अच्छा, क्या कभी ऐसा सोचा है कि भारत के संविधान का जो पहला वाक्य है, बस वही एक वाक्य हमारे पूरे देश का खाका तय कर देता है? आज हम उसी एक लाइन के पीछे की कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सा वाक्य लगता है ना, लेकिन इसके एक एक शब्द को चुनने के पीछे महीनों तक बहस चली थी। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? ऐसा क्या खास है इस एक लाइन में जो हमारे देश के पूरे डिजाइन के राज खोल देती है? तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने देश का नाम कैसे तय हुआ। फिर ये जो राज्यों का संघ वाली बात है, उसके पीछे का असली मतलब जानेंगे। भारत का जो अनोखा डिजाइन है, उसकी परतें खोलेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी केस पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इस सब का आज हमारे लिए क्या मतलब है, ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि हमारे देश के नाम के पीछे की कहानी आखिर है क्या। जरा सोचिए, साल था 1949 और संविधान सभा में माहौल एकदम गर्म था। एक तरफ कुछ सदस्य थे जैसे एचवी कामत, जिनका कहना था कि देश का नाम भारत ही होना चाहिए क्योंकि यही हमारा गौरवशाली प्राचीन नाम है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया नाम दुनिया भर में ज्यादा जाना जाता है तो उसे ही रखना चाहिए। तो फिर एक बहुत ही समझदारी भरा बीच का रास्ता निकाला गया। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि दोनों ही नामों को शामिल कर लिया जाए और इस तरह बना इंडिया यानी भारत। इससे हुआ ये कि दोनों ही पक्षों की बात रह गई और हमारे संविधान ने आधिकारिक तौर पर दोनों नामों को अपना लिया, जो एक तरफ हमारी प्राचीन विरासत को दिखाता है और दूसरी तरफ हमारी आधुनिक पहचान को। अच्छा, अब आते हैं इस वाक्य के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, राज्यों का संघ। देखिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। ये वो फैसला था जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। सोचिए, 1947 में विभाजन की त्रासदी अभी अभी हुई थी। उस वक्त देश को एक साथ जोड़े रखना सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती थी। तो हमारे संविधान बनाने वालों का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करना जिसे कोई तोड़ ना सके, ताकि भारत की एकता पर फिर कभी कोई आंच ना आए। अब यहाँ पे जो फर्क है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, मतलब महासंघ। वहाँ क्या हुआ कि अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत साथ आए। तो थ्योरी में ये कहा जा सकता है कि उन्हें अलग होने का भी हक है। लेकिन भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी संघ। यहाँ राज्य किसी समझौते का नतीजा नहीं है और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने एकदम साफ कर दी थी। उन्होंने जानबूझकर यूनियन शब्द चुना ताकि किसी के भी मन में कोई शक न रहे कि भारत एक है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब सोचिए, अमेरिका को यही बात साबित करने के लिए एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध लड़ना पड़ा था। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया, पहले दिन से। चलिए, आप कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसमें एक ऐसी अनोखी बात है जो इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। तो ये जो अनोखी बात है वो ये है, भारत को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है, देश को यानी संघ को कोई नहीं तोड़ सकता, वो अविनाशी है। लेकिन जो राज्य हैं वो विनाशी हैं। हमारी संसद यानी केंद्र सरकार राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है, यहां तक कि किसी राज्य का अस्तित्व भी खत्म कर सकती है नए कमाल की बात। और ये जो इतनी बड़ी पावर है, ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 3 से मिलती है। यही वो आर्टिकल है जो केंद्र को राज्यों पर इतना ज़्यादा कंट्रोल देता है, जो कि किसी भी आम फेडरल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से भारत को एक अनोखा क्वासी फेडरल या अर्धसंघीय देश कहा जाता है। इसको ना एक आसान उदाहरण से समझते हैं। भारत का संघ या यूनियन ऑफ इंडिया समझ लीजिए परिवार के सदस्यों की तरह है, यानी सिर्फ राज्य। वहीं भारत का क्षेत्र या टेरिटोरी ऑफ इंडिया पूरे घर की तरह है। इसमें सदस्य मतलब राज्य तो हैं ही, साथ में केंद्र शासित प्रदेश जैसे मेहमान भी हैं, और भविष्य में अगर कोई नई जमीन हासिल की जाती है तो वो भी इसी में आएगी। तो जाहिर है टेरिटोरी एक ज्यादा बड़ा और व्यापक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब तक तो हमने सारी थ्योरी की बातें कर लीं, लेकिन इनका असली दुनिया में टेस्ट कब और कैसे हुआ? तो सुनिए, एक मामला आया बेरूबारी यूनियन केस, और इस केस ने इन सारे सिद्धांतों के सामने एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती खड़ी कर दी।
तो कहानी शुरू होती है 1947 से। विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल में एक इलाका था बेरुबारी यूनियन, जिसकी सीमा को लेके भारत और पाकिस्तान में विवाद हो गया। फिर 1958 में दोनों देशों ने एक समझौता किया कि चलो इस इलाके को आपस में बांट लेते हैं। लेकिन बस इसी समझौते ने एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। सवाल सीधा सा था, क्या सरकार आर्टिकल 3 में मिली पावर का इस्तेमाल करके भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे सकती है, या फिर देश की सीमाओं को बदलने के लिए कोई और ज्यादा मजबूत कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि देखिए, आर्टिकल 3 सिर्फ देश के अंदर की अदला बदली के लिए है, मतलब राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए, लेकिन देश की जमीन का कोई हिस्सा किसी और को दे देना, ये तो भारत की संप्रभुता पर असर डालता है। और ऐसा करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत बाकायदा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो भी विशेष बहुमत से। और इसी फैसले के बाद संविधान में नवा संशोधन किया गया था। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने ये इतना अनोखा क्वाजी फेडरल ढांचा चुना ही क्यों? देखिए, इसके पीछे बहुत गहरी सोच और बड़े कारण थे। सबसे पहला तो यही था कि आज़ादी के फौरन बाद देश को टूटने से बचाना था। दूसरा, इतनी ज़्यादा विविधता वाले देश में एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनानी थी। तीसरा, देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जरूरत थी। और इन सबसे ऊपर मकसद था देश की एकता और अखंडता को किसी भी कीमत पर बनाए रखना। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक फैसला था। इससे एक ऐसा लचीला सिस्टम बना जो ज़रूरत पड़ने पर यूनिटरी यानी एकात्मक हो सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर फेडरल यानी संघीय। एक एक्सपर्ट हैं के.सी. वेयर, उन्होंने इसे बड़ी खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि भारत सहायक संघीय विशेषताओं वाला एक एकात्मक राज्य है, मतलब एक ऐसा डिज़ाइन जहां केंद्र मजबूत तो है, लेकिन राज्यों को भी उनकी अपनी ज़रूरी जगह दी गई है। तो ये सारी बातें हमें आज के एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। आज़ादी के 75 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एक मजबूत केंद्र और अलग अलग तरह के राज्यों के बीच का ये जो नाजुक सा संतुलन है, वो आज भी भारत की राजनीति, इसकी अर्थव्यवस्था और हमारी पहचान को किस तरह से आकार दे रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी जड़ें सीधे सीधे संविधान के उसी पहले अनुच्छेद में छुपी हैं।